अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट के और पास्ट के दोनों टेंसेस डिटेल में समझा चुका हूँ। इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। दोस्तों, एडवांस इंग्लिश में हम ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं और हम आई, वी के साथ शल का भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि विल और शल दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है, तो इसलिए हम दोनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। इन जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, वो लाहौर जाएगी। इस तरह के सभी सेंटेंसेस इसमें कवर होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शल का इजाफा करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये एक चार्ट है, चलो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर है विल, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले हम विल की बात करते हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सभी के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, फिर उसके बाद विल, फिर है गो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस सेंटेंस को हम यूँ बना सकते हैं, आई विल गो, मैं जाऊँगा। तो इसी तरह वी विल गो, हम जाएंगे। दे विल गो, वो जाएंगे। यू विल गो, तुम जाओगे। इसी तरह ही विल गो, शी विल गो, इट विल गो। चार्ट नंबर 2 में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ और वी के साथ हम शल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। और हम यूँ भी कह सकते हैं, आई शैल गो टू मार्केट। हम विल का यूज़ सभी सेंटेंसेस के साथ कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल टीच अस, वो हमें पढ़ाएगा। अगला सेंटेंस है शी विल कॉल यू, वो आपको कॉल करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल गो टू माई फ्रेंड हाउस टुनाइट, मैं आज रात को अपने दोस्त के घर जाऊंगा। इस सेंटेंस को हम शैल के साथ भी बना सकते हैं। आई शैल गो टू माई फ्रेंड हाउस टुनाइट, मैं आज रात अपने दोस्त के घर जाऊंगा। तो दोस्तों, दोनों सेंटेंसेस सही है। तो दोस्तों, चाहे हम विल के साथ सेंटेंस बनाएं या शैल के साथ सेंटेंस बनाएं, आई और वी के साथ, तो दोनों ही सही है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप मेक श्योर है कि आपको आपके दोस्त के घर जाना है, लाजमी जाना है, तो आप इस सेंटेंस को बी प्लस गोइंग टू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपका इरादा पुख्ता हो कि मैंने अपने दोस्त के घर जाना है, या फिर आपका कोई प्लान हो अपने दोस्त के घर जाने का, तो हम विल की जगह बी गोइंग टू का यूज़ करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इज़ आर एम का यूज़ तो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर के लिए क्या यूज़ होगा? तो फ्यूचर के लिए भी हम इज़ आर एम का यूज़ करके बी प्लस गोइंग टू के साथ इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब कोई चीज़ प्लान हो तो इस सेंटेंस को हम इज़ आर एम लगाकर फ्यूचर सेंस के लिए प्रेजेंट वाला सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस टू नाइट। अब कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि मज़ीद इसकी डिटेल को समझ सकें। सबसे पहले हम पॉजिटिव टेंस बनाते हैं, जिन्हें हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शैल का इजाफा करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस नंबर 1 है आई विल ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाऊंगा। सेंटेंस नंबर 2 हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शैल लगाते हैं, फिर नोट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस नंबर 2 है आई विल नॉट ड्राइव अ कार, मैं एक कार नहीं चलाऊंगा। सेंटेंस नंबर 3 इसी का इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले विल आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस नंबर 3 विल आई ड्राइव अ कार, क्या मैं एक गाड़ी चलाऊंगा?
सेंटेंस नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है? इसमें सबसे पहले विल आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस नंबर 4 है विल आई नॉट ड्राइव अ कार? क्या मैं एक कार नहीं चलाऊंगा? कुछ मिक्स सेंटेंसेस बना लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है आई विल डू दिस वर्क। मैं ये काम करूंगा। इस सेंटेंस को हम शैल के साथ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2 वी शैल प्ले इन द ग्राउंड। हम ग्राउंड में खेलेंगे। इस सेंटेंस को हम विल के साथ भी बना सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 जो कि नेगेटिव फॉर्म में है आई शैल नॉट ईट पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। सेंटेंस नंबर 4 वी शैल नॉट प्ले इन द ग्राउंड। हम ग्राउंड में नहीं खेलेंगे। सेंटेंस नंबर 5 शी विल मेक टी। वो चाय बनाएगी। सेंटेंस नंबर 6 वी विल प्ले क्रिकेट आफ्टर क्लास। हम क्लास ख़त्म होने के बाद क्रिकेट खेलेंगे। सेंटेंस नंबर 7 माई सिस्टर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ। मेरी सिस्टर नेक्स्ट महीने में रिटायर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 8 आई वॉन्ट गो टू स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। दोस्तों इस सेंटेंस में मैंने आई की फ़ौरन बाद वॉन्ट का यूज़ किया। नेगेटिव सेंटेंस में हम आई विल नॉट की जगह आई वॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम विल नॉट को वॉन्ट कहते हैं। सेंटेंस नंबर 9 ही विल वर्क प्रॉपरली इन द क्लासरूम। वो क्लास में प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सेंटेंस नंबर 10 है वी शैल नॉट वेट फॉर यू। हम आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं WH फैमिली की तरफ और देखते हैं WH फैमिली में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसका फार्मूला है WH, इसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका नेगेटिव फार्मूला है WH, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस नंबर 1 व्हाट विल यू डू इन द इवनिंग? आप शाम में क्या करेंगे? इसमें WH व्हाट है, विल रूल के हिसाब से यूज़ किया, यू सब्जेक्ट है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इन द इवनिंग ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 2 वेयर विल यू गो टुमारो? आप कल कहाँ जाएंगे? सेंटेंस नंबर 3 व्हेन विल ही कम टू द क्लासरूम? वो क्लासरूम में कब आएगा? सेंटेंस नंबर 4 वाई विल दे नॉट परफॉर्म नमाज? वो नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे? सेंटेंस नंबर 5 वेयर विल आई गेट अ जॉब व्हेन आई ग्रेजुएट? ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे जॉब कहाँ मिलेगी?